अतीक के सबसे भरोसेमंद बल्ली पंडित ने पुलिस के सामने खोल दिया मुंह। उधर आ गई एनकाउंटर की डेट। 24 घंटे में खेला हो गया। गाड़ी पलटने की खबरों के बीच अतीक अहमद को लगा एक और बड़ा झटका। जेल में बंद डॉन ने कहा, जिंदा रहूंगा तो बदला जरूर लूंगा। अतीक की पत्नी ने भी चल दिया अपना आखिरी दाव। गिरफ्तारी से बचने के लिए पहुंची कोर्ट। बढ़ सकती है इनाम की राशि। इधर अतीक अहमद के साथ वो हो गया जो उधर जेल में बंद डॉन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चारों तरफ शोर उसकी गाड़ी के पलटने और एनकाउंटर की हो रही थी, लेकिन इसी बीच उसके एक अपने ने ही उसे ऐसा डरा दिया कि अब जेल में बंद डॉन यही कह रहा होगा कि बस एक बार मैं बाहर आ जाऊं, उसके बाद तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से कई आरोपी फरार चल रहे हैं। अब तक केवल 2 आरोपियों को ढेर किया जा सका है, लेकिन पुलिस के हाथ अतीक अहमद के तुरप का इक्का लग चुका है। जो कभी अतीक की काली कमाई से लेकर के सभी प्लानिंग के बारे में हिसाब किताब रखता था, उसी ने अब पुलिस के सामने अपना मुंह खोल दिया। बल्ली पंडित के इस खुलासे के बाद अतीक अहमद का बचना क्यों मुश्किल हो गया है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अतीक की पत्नी को क्या बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अतीक अहमद ने अब तक जो कुछ बनाया है वो केवल राजनीति और अपनी दबंगाई की वजह से बनाया है। राजनीति तो अब नहीं रही और दबंगाई योगी सरकार ने खत्म कर दी। ऐसे में जो कभी उसके हमदर्द हुआ करते थे, वो भी अब योगी के खौफ की वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद मायावती भी काफी नाराज है। बताया जा रहा है कि इसलिए अब अतीक अहमद की पत्नी को बहुजन समाज पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई जल्द से जल्द हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अतीक अहमद पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, क्योंकि राजनीति ही एकमात्र सहारा थी जिससे वो एक बार फिर अपने साम्राज्य को खड़ा कर सकता था। लेकिन खबर है कि जब से अतीक अहमद को इस बारे में पता चला है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। पर ये तो केवल ट्रेलर मात्र है। पूरी पिक्चर दिखाने की तैयारी तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर रखी है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की पत्नी की इनाम राशि दोगुनी की जा सकती है। जैसे जैसे इनाम की राशि बढ़ेगी, अतीक अहमद की पत्नी की मुश्किलें भी बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए उन्होंने अभी से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग कर दी है। हालांकि मौजूदा समय में उनकी याचिका पर सुनवाई होना मुश्किल है, लेकिन इसी बीच एक हैरान कर देने वाला और खुलासा हुआ है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद ने 2007 में कांग्रेस के साथ ही खेल कर दिया था। सोनिया गांधी के रिश्तेदार की जमीन ही अतीक अहमद ने हड़प ली थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। तब अतीक अहमद समाजवादी सरकार में सांसद था। ये मामला 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अतीक अहमद ने सोनिया गांधी के ससुर फिरोज गांधी के बहनोई के भतीजे डोसा गांधी की पत्नी वीरा गांधी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया था। ये प्रॉपर्टी प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में थी। तब हालात ऐसे हो गए थे कि वीरा गांधी को सोनिया गांधी से मदद मांगनी पड़ी थी, जिसके बाद जब पीएमओ ने इस मामले में दखल दिया, तब जाकर अतीक अहमद ने प्रॉपर्टी वापस की थी। बताया जाता है कि इसी के बाद वीरा गांधी ने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया था और मुंबई शिफ्ट हो गई थी। इस बात से अतीक अहमद के खौफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। सोचिए, जब अतीक अहमद इतने रसूखदार लोगों की जमीन को पलक झपकते कब्जा कर सकता था, तो आम लोगों की जमीनों का क्या हाल हुआ होगा। इस कहानी के बीच अतीक अहमद के गुर्गे बल्ली पंडित ने भी एक राज उमेश पाल हत्याकांड के मामले में खोल दिया है। सूत्रों के मुताबिक उसने बताया कि इस एनकाउंटर में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च हुआ। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसका खर्चा एक बिल्डर ने उठाया था। बताया गया कि अतीक अहमद के बेटे ने लखनऊ में बिल्डर से पैसे लिए थे और प्रयागराज पहुंचा था। फिलहाल पुलिस आरोपी बिल्डर की तलाश कर रही है, लेकिन इस खुलासे के बाद अतीक अहमद की जान हलक में आ गई है, क्योंकि ये खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब उसे कभी भी गुजरात से प्रयागराज लाया जा सकता है। यानी उसकी गाड़ी पलटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।